श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय आन्योर में राजधारी आए हते। सो श्री गुसाई जी तो श्री गोकुल हते और श्री गिरधर जी, श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी और श्री रघुनाथ जी, ये पांचों बालक श्रीनाथ जी द्वार हते। और श्री यदुनाथ जी श्री गोकुल में हैं और श्री घनश्याम जी को प्रागट्य भयो न हतो। सो ये राजधारी श्री गोकुलनाथ जी के पास आए और बहुत विनती कीनी, जो आप पधारो तो हम रास करें। तब श्री गोकुलनाथ जी ने राजधारीन ते कहो, जा मैं श्री गिरधर जी ते पूछी के कहूँगो। ता पाछे जब श्री गोवर्धन नाथ जी की सेन आरती हो चुकी और अनोसर भय, पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री गिरधर जी से पूछियो, जो तुम कहो तो मैं रास कराऊं, और हूँ बालकन को मन है, और तुम हूँ रास में आओ तो आछो है। तब श्री गिरधर जी ने कहो, जो यहाँ श्री गुसाई जी तो है नाही, होते तो उनते पूछी के रास करावते। ताते मती कहूँ मेरे ऊपर श्री गुसाई जी आप खीजे तो, ताते तुम्हारो मन होए तो परासोली चंद्र सरोवर के ऊपर रास कराओ, और मेरो आवनो तो न होएगो। तब श्री गोकुलनाथ जी आदि सब बालक राजधारीन को लेके संग परासोली चंद्र सरोवर पे आए, और श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास हु को अपने संग ले गए हते। और श्री गिरधर जी तो आप श्री गुसाई जी की बैठक में सेन कर रहे हते। सो जब प्रहर एक रात्रि गई, तब चंद्र सरोवर पे रास को मंडान भयो। चैत्र सुदी पूर्णिमा को दिन हतो। सो जब 3 प्रहर रात्रि गई और 1 प्रहर रात्रि रही, तब श्री गोकुलनाथ जी चतुर्भुज दास से कहो, जो चतुर्भुज दास कछु गाओ। तब चतुर्भुज दास ने कहो, जो मैं तो श्री गोवर्धन नाथ जी को रास करत देखूं तब गाऊं, जो रास के करण वारे तो श्री गिरधर जी के निकट हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास को कही, जो अब कहा करिए, रात्रि प्रहर तो एक बाकी रही है, और अब जो बुलाई वे जाइए तो जात आवती में भोर हुई जाए। फिर उनके मन में आवे तो वे आवे, नातरु नाही आवे, जो अब कहा करिए। तब चतुर्भुज दास ने कहो, जो चिंता मती करो, कोई एक घड़ी में श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री गिरधर जी यहाँ पधारत हैं। ताही समय श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरधर जी की बैठक में श्री गिरधर जी के पास पधारे, और उनसे कहो, जो परासोली चंद्र सरोवर ऊपर चले, जो वहाँ रास करिए। तब श्री गिरधर जी तहाँ ते अकेले ही चले। सो 2 जने चंद्र सरोवर ऊपर आए। तब राजधारीन को श्री गिरधर जी के दर्शन भये और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भये और सब बालक को दर्शन भये। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी अपने ब्रज भक्तन के संग रास लीला करी। सो रात्रि हु बड़ी गई और चंद्रमा हु और भातीन सो शोभा देन लाग्यो। ता समय चतुर्भुज दास ने यह कीर्तन गायो। सो पद, अद्भुत नट भेख धरे, जमुना तट श्याम सुंदर, गुण निधान गिरिवर धरन रास रंग रांचे, जुवती जूत संग मिली गावत, केदारो राग अधर बेनु, मधुर मधुर सप्त सुर सांचे, उरप तिरप लाग डाट, ततत ततथे उगटत शब्दावली, गति भेद को न बाँचे। चतुर्भुज प्रभु बन बिलास मोहे, सब सुर आकाश निरखी, थकियो चंद्ररथ पश्चिम के खांचे। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। तब सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा करे, जो चतुर्भुज दास यह बीरियां कौन है। तब चतुर्भुज दास ने वह दूसरो पद गायो। सो पद, प्यारी भुज ग्रीवा मेली निर्तत पिय सुजान, मुदित परस्पर लेत गति में, सुगति गुण रास राधे गिरिधर गुण निधान, सरस मुरली धुनी मिले मधुर सुर रास रंग भीने, गावे ओघट तान बंधान। चतुर्भुज प्रभु श्याम श्यामा की नटनी देखी मोहे, खग मृग बन थकित व्योम विमन। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत प्रसन्न भये और चतुर्भुज दास के सामने मुस्काए।
तब चतुर्भुज दास ने जानियो जो मेरो भाग्य है। सो ऐसे ऐसे बहुत कीर्तन चतुर्भुज दास ने रास के गाए। ता पाछे रात्रि घड़ी दोए रही। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप मंदिर में पधारे। पाछे श्री गिरधर जी चतुर्भुज दास को संग लेके गोपालपुर आए। ता पाछे राजधारीन को श्री गोकुलनाथ जी ने कछु द्रव्य देके विदा किए। पाछे सब बालकन सहित आप गोपालपुर आए। ता पाछे कछुक दिन रही के श्री गोकुल पधारे। ता पाछे जब श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब श्री गिरधर जी ने रास के समाचार सब कहे श्री गुसाई जी सो। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो आपुन को श्री गोवर्धन नाथ जी सो हट करनो योग्य नाही। श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रम होत है और श्री गोवर्धन नाथ जी तो अपनी इच्छा ते नित्य रास करत हैं। सो या भांति सो श्री गुसाई जी श्री गिरधर जी सो कहो। तब सुनी के श्री गिरधर जी चुप करी रहे। सो वे चतुर्भुज दास श्री गोवर्धन नाथ जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 7। और एक दिन श्री गुसाई जी चतुर्भुज दास सो कहे जो तुम अप्सरा कुंड ऊपर जाए के रामदास जी के यहाँ पठाई दीजो और तुम रामदास जी को पठाई के कछु फूल मिले तो लेते आइयो। तब चतुर्भुज दास आप अप्सरा कुंड ऊपर आए। कहाँ इनको रामदास जी मिले। 300 चतुर्भुज दास ने कही जो तुमको श्री गुसाई जी बुलावत हैं सो तुम बेगे जाओ। यह सुनी के रामदास जी श्री गुसाई जी के पास चले। सो चतुर्भुज दास अकेले ही फूल बीनत बीनत श्री गोवर्धन नाथ जी के कंदरा के पास आए निकसे। तहाँ देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री स्वामिनी जी कंदरा में ते उनींदे पधारे हैं। सो चतुर्भुज दास को ता समय ऐसे दर्शन भये। तब यह पद चतुर्भुज दास ने गायो। सो पद श्री गोवर्धन गिरि सघन कंदरा रेन निवास कियो पिय प्यारी। उठी चले भोर सूरत रंग भीने नंद नंदन शुभान दुलारी। इत बिगलित कच माल मरग जी अटपटे भूखन रसमगी सारी। उतही अधर मसी पाग रही दसी दुहू दिस शोभा बाड़ी अति भारी। धूमत आवत रतिरन जीते करनी संग गजवर गिरिधारी। चतुर्भुज प्रभु निरखी दंपति छवि तन मन धन कीनो बलिहारी। यह कीर्तन श्री गोवर्धन नाथ जी आप सुनी के आज्ञा किए जो चतुर्भुज दास कछु और गाओ। तब चतुर्भुज दास ने यह दूसरो कीर्तन ताही समय गायो। रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी मदन महीपति जीत महारन श्रमजल सहित जम्भानी। परम सूर सौंदर्य भ्रकुटी धनुष अनियारे नयन बाण संघानी। दास चतुर्भुज प्रभु गिरधर रस संपत्ति बिलसत ज्यो मन मानी। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत करी के ताही समय चतुर्भुज दास आनंद में फूल लेके श्री गुसाई जी को आय के दंडवत करे। तब श्री गुसाई जी कहे जो चतुर्भुज दास तू फूल लेन को गए सो अब ताई कहाँ रहो। तब चतुर्भुज दास ने सब समाचार श्री गुसाई जी सो कहे। तब श्री गुसाई जी सुनी के चतुर्भुज दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। ता दिन ते श्री गुसाई जी आप श्री मुक्ते आज्ञा किए जो चतुर्भुज दास जब श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार होए ता समय तो नित्य दर्शन को आयो करी। पाछे जब श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार हो तो तब चतुर्भुज दास ठाड़े दर्शन करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।